एक आदमी जो अभी काम से घर लौटा था, खाना खा ही रहा था कि बाहर उसे कुछ अजीब लगा। सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। उसे भी दूर एक काले बादलों जैसा डरावना तूफान दिखा। जैसे ही वो पास गया, हवा तेज चलने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया, मानो किसी ने दुनिया का साउंड बंद कर दिया हो। तभी एक चमकदार रोशनी उसके सामने आई और वो डरकर अपनी बेटी को लेकर घर भागा। खिड़की के बाहर बार बार बिजली चमक रही थी। जब वो नीचे आया तो देखा घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो चुके थे। बाहर सड़कों पर भी अफरा तफरी मची थी। उसे पता चला कि ये बिजली एक ही जगह पर 26 बार गिरी और जमीन में बड़ा गड्ढा बन गया है। वो खुद जाकर देखने पहुंचा। गड्ढे से अभी भी धुआं और गर्मी निकल रही थी। तभी जमीन फटने लगी और एक अजीब सी 3 टांगों वाली स्टील की राक्षसी मशीन बाहर निकली। लोगों ने उसे कैमरे में कैद करना चाहा, लेकिन जो भी उसके पास गया वो एक रोशनी से जलकर राख बन गया। आदमी डरकर घर भागा। अब वह अपने बच्चों को लेकर भाग रहा था। उसे पता चला कि ऐसी और भी 3 मशीनें हैं जो इंसानों को खत्म करने आई हैं। रास्ते में उसकी कार भी छीन ली गई। लोग जानवर बन चुके थे। भीड़ में कोई उसकी बेटी को पकड़ लेता है। हालात बेकाबू थे। आखिरकार वह अपने बच्चों को लेकर समुद्र किनारे पहुंचा, जहां लोग नाव पकड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक और 3 टांगों वाली मशीन समुद्र से बाहर आई और पूरी नाव को पलट दिया। वो जैसे तैसे बच्चों को बचाकर किनारे पहुंचता है। अब तक इंसानों की फौज भी लड़ रही होती है, लेकिन मशीनों पर कोई असर नहीं होता। उसका बेटा लड़ने जाना चाहता है, लेकिन वो उसे जाने देता है और बेटी को लेकर भागता है। एक जगह उन्हें एक आदमी मिलता है जो अपना सब कुछ खो चुका होता है और पागल हो गया है। वो उन्हें अपने साथ छुपने देता है, मगर जब मशीनें ढूंढने आती हैं, तो वह पागल आदमी शोर मचाता है और खतरा और बढ़ जाता है। जब वे दोनों शीशे के पीछे छिपे हुए थे, तभी राक्षस ने खुद को शीशे में देखा और पिछले पल की बातें भूल गया। लेकिन इसी बीच माली का पैर फिसल गया। असल में तीनों एक ही तरफ छिपे हुए थे और किस्मत से बच गए। राक्षस को कुछ नहीं पता चला, लेकिन जैसे ही तीनों ने राहत की सांस ली, पानी में हलचल होने लगी। तभी 4 रेंगने जैसे दिखने वाले एलियन बेसमेंट में घुस आए। वे सब बहुत जिज्ञासु थे कि उनके सामने क्या है। केविन को दुश्मन पास दिखा तो वह गुस्से में बंदूक निकालकर उन्हें मारना चाहता था, लेकिन टॉम ने उसे रोक लिया। दोनों की खींचातानी के बीच बाहर खड़ा 3 टांगों वाला राक्षस चिल्लाया और एलियनों को इशारा करके वापस बुला लिया। एलियन के जाते ही 3 टांगों वाला राक्षस लाल रंग का कोई तरल छिड़कने लगा। केविन ने थोड़ा तरल उठाया और उसे वह कुछ जाना पहचाना सा लगा। तभी केविन फिर चिल्लाने लगा। टॉम ने जब उसे रोका तो उसने एक भयानक दृश्य देखा। राक्षस ने एक इंसान को नीचे रखा और फिर एक शरीर को जन्म दिया। असल में वह लाल तरल इंसानी खून था। यह देखकर केविन पूरी तरह टूट गया। उसने एक सुरंग खोदनी शुरू की और चिल्लाया कि वह खून से सूख जाने के बजाय सुरंग में मरना पसंद करेगा। टॉम चुपचाप बाहर गया, अपनी बेटी की आंखें ढकी और फिर कमरे में वापस आकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जब टॉम फिर बाहर निकला तो केविन तरह शांत था। मजबूरी में भी टॉम खुद को दोषी मान रहा था। मैरी के समझाने पर वह सो गया, लेकिन जब दोनों सो रहे थे, राक्षस फिर से बेसमेंट में घुस आया। मैरी की चीख से टॉम की नींद खुल गई। मैरी बाहर भाग गई। टॉम भी तुरंत उसे ढूंढने निकला। बाहर लाल जड़ें धीरे धीरे फैल रही थीं। टॉम दौड़ते हुए मैरी को पुकारने लगा, लेकिन उसकी आवाज ने 3 टांगों वाले राक्षस को बुला लिया। उसके विशाल आंखें किसी नर्क की तरह लग रही थीं। हालांकि टॉम पास की कार में छिप गया, लेकिन राक्षस ने उसे पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। टूटी खिड़की से उसने देखा कि मैरी थोड़ी दूर खड़ी थी और राक्षस उसे भी देख चुका था।